हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस धनु राशि, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टावर। सजिटेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, ये जो मंथ है दिसंबर मंथ, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पास्ट को हील करके आगे बढ़ने की। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कोई एक ऐसी चीज पर आप स्टक हो, किसी ऐसी चीज से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती है। आप पास्ट में, यहाँ पर लिटरली पास्ट की एनर्जी ही निकल करके आई है आपके लिए। और एक कार्ड नहीं है, बहुत कार्ड्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में बहुत बुरी तरीके से स्टक हो। अभी तक आपने ना पास्ट के साथ पीस क्रिएट नहीं किया है, और वही पास्ट है, वही पास्ट के इमोशंस हैं, वही पास्ट की यादें हैं जो आपकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जो इस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। ये जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना आपका, अभी ये करियर में हो सकता है, ये रिश्तों में हो सकता है, किसी भी साइड पर हो सकता है। ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, इसने आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा ही
जिसे कहते हैं ना छोटा कर रखा है, इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रखा है आपको, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है जो आपके कहीं न कहीं पर्सनल ग्रोथ पर यहाँ पर दिखाई देता है, जिस वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर रुकी हुई है। आप में से बहुत लोगों की हेल्थ इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, आप में से बहुत लोगों के फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ये यही एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर इस महीने मौका दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को ना बदल सकते हो, आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो इस महीने। ये मंथ पास्ट के साथ पीस क्रिएट करने का है, ये मंथ ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, माफ़ी की प्रैक्टिस करें, माफ़ी देना हो, माफ़ी माँगना हो, ठीक है? अ, हो ओपन प्रेयर इस महीने आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और इस मैसेज को बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, ये जो एनर्जीज़ आपके लिए यहाँ पर आई है। आप कैंडल जलाएँ, ठीक है? व्हाइट कलर की कैंडल आपके लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रल रहेगा ये कलर आपके लिए, कोई स्पेसिफिक कलर आप ना यूज़ कीजिए, व्हाइट कलर की टी लाइट कैंडल लीजिए, फ्रेग्रेंस वाली लीजिए, कोई भी जो पिलर वाली कैंडल होती है, सॉरी मेरा गला खराब है, पिलर कैंडल होती है आप वो यूज कर सकते हो। तो आप मतलब कैंडल आप जलाएं या फिर अगर कैंडल नहीं भी अवेलेबल है आप दिया, सिंपली आप दिया जलाइए, ठीक है? और हो ओपन जो प्रेयर है आप उसको बोलिए, ठीक है? अगर आप हो ओपन प्रेयर नहीं बोलना चाहते हो तो आप सिंपली जो भी पास्ट की सिचुएशंस रही हैं, जो भी पास्ट के इंसिडेंट्स रहे हैं, जो भी किसी इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है, उसको प्लीज आप माफ कीजिए, लिखिए, वर्बली बोलिए या फिर सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो। आप यूनिवर्स, आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, आप उनसे बोलिए उस चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर ना कंप्लेन नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको उस इंसान को, इस इंसिडेंट को आपको माफ करना है, उसके साथ आपको पीस क्रिएट करना है। कंटिन्यू 41 डेज तक आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी है, आप देखोगे आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर आपके फाइनेंसेस अटके हुए हैं, आपकी हेल्थ खराब चल रही है, आपके रिश्ते यहाँ पर खराब चल रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने वाले हो, लेकिन आपको 41 डेज तक कंटिन्यू बिना ब्रेक किए इस प्रैक्टिस को आपको डेली करना ही करना है। ये चीज़ आपकी लाइफ में ना आगे का रास्ता खोलने वाली है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अब आप इस एनर्जी में स्टक नहीं रह सकते, अब इस एनर्जी के टाटा बाय बाय करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। अब जो है एक नई शुरुआत करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। अब आप इस माइंडसेट में ना ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, आपको अपने अंदर ही शिफ्ट लाना होगा, अपने अंदर ही बदलाव लाना होगा, अपने आप से यहाँ पर आपको चीज़ें शुरू करनी होगी। आप बाहरी रूप से चीज़ें नहीं बदल सकते इस टाइम पीरियड में, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद से कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें आप बाहरी रूप में बदलते हुए पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपके लिए सिंपली ये रहेगा, कैंडल जलाएं और लिखिए, लिख करके आप उस कैंडल से ना उस पेपर को बर्न कर दो, ठीक है? जो भी है उस इंसान का, सो एंड सो पर्सन का नाम लिखिए, इंसिडेंट लिखिए, उसको लिखिए कि मैंने इस इंसान को माफ किया, ठीक है? 10 बार, 20 बार, 25 बार लिखिए उस बात को और उसे जला दो। 41 डेज तक आपको रेगुलर ये काम करना है, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, दिन हो रात हो, इस काम को आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। अगर ये चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इफ़ेक्ट कर रही है आपकी लाइफ में हेल्थ वाइज़, फाइनेंसेस वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़ या पर्सनल ग्रोथ वाइज़, किसी भी तरीके से अगर इफ़ेक्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई आपके लिए हो नहीं सकती है इस महीने, ठीक है? तो ये काम को कीजिए, आपको यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं डेफिनिटली आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर देखोगे।
आपको वो एक हीलिंग प्रोवाइड यहाँ पर डेफिनेटली होगी, वो रास्ता ज़रूर खुलेगा आगे का, जहाँ पर भी आप स्टक फ़ील कर रहे हो, जहाँ पर भी लिटरली अगर मैं बोलूँ जहाँ पर भी आप लाचार फ़ील कर रहे हो, हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे मदद नहीं मिल सकती या नहीं मिल पा रही है, आपको मदद मिलेगी, ठीक है? हाँ, अगर आपने ये सब होने के बावजूद भी अगर आप इस मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है? आई एम सॉरी। रिश्तों की अगर बात करें, तो भई देखिए यहाँ पर ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आप ना बहुत ज़्यादा एक आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। आपके जो चक्रास है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा एक भी चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो वो सारे चक्रास पर इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी आपके चक्रास पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो अपने चक्रास की हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले तो। यहाँ पर ना आप ओपन नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहे हो, किस चीज़ को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए नहीं सही है। पास्ट से चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को कंपेयर करना कि मेरे साथ पास्ट में इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, अभी आगे इस तरह से सेम चीज़ें ना, सेम पैटर्न ना चलने लग जाए। तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा चूज़ी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा पिकी हो चुके हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना तोल-मोल करके चलते हो, और ख़ास करके लोगों की आदतों को, बिहेवियर्स को नाप-तोलते हो, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिस वजह से कि आप अपना ना, आप खुल नहीं पाते रिश्तों में, आप ओपन नहीं हो पाते, आप बहुत ही रिज़र्व्ड रहते हो, आप बहुत ही बंधे हुए रहते हो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, थोड़ी-सी बातचीत करना, ओपन अप ज़्यादा नहीं होना, ठीक है? तो क्लोज़ नहीं होना, या फिर अगर मैं बोलूँ तो किसी के लिए अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपकी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके साथ ना पास्ट में ख़ासकर रिश्तों को लेकर के हो सकता है बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता है, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है, और जब मुझे ज़रूरत होती है, तब ख़ास करके मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं होता है, मुझे कोई इमोशनल हेल्प नहीं देता है, ठीक है? मतलब फ़िज़िकल हेल्प से ज़्यादा तो इमोशनल हेल्प भी नहीं आपको मिलती है, ठीक है? तो वो चीज़, वो एक कंप्लेन आपके अंदर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस महीने। वही चीज़ इस महीने ना रिश्तों में बनी हुई है। और ये बनी भी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो सबसे पहले ही रेमेडी आपको यहाँ पर दी है, ये चीज़ भी ठीक तभी होगी, ये चीज़ भी ठीक हील तभी होगी जब आप इस रेमेडी को करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तभी इस चीज़ का इफ़ेक्ट दिखना आपको स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे कि जहाँ मैं, बिलीव मी, आप विश्वास कीजिए मेरे पर इस चीज़ को लेकर के, आप ये करना स्टार्ट कीजिए। आपको जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, रिश्ते, हेल्थ, पैसा, कहीं पर भी, जहाँ पर भी इश्यूज़ आ रहा है, अब वहाँ के सारे ब्लॉकेजेज़ रिमूव होते हुए देखोगे, ठीक है? वहीं करियर को भी अगर देखा जाए, तो करियर में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है करियर में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं इंटरव्यू दिया था, आपको लगा था कि यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा, वो काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको करियर वाइज़ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर मिल रही है। अच्छी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पर ये हो क्यों रहा है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि अब इस वक़्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट की हीलिंग, पास्ट के ग्रजेस, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के वुंड्स, उनको हील करने का वक़्त आ गया है। वो अब इस तरह से आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपको। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर समझना है और उसको हील करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये आपकी खुद की ऊर्जा की वज़ह से ये चीज़ें हो रही हैं, आपके खुद के माइंडसेट की वज़ह से ये चीज़ हो रही है, जो उन चीज़ों ने, उन ट्रॉमास ने, उन वुंड्स ने, जो आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली जो इफ़ेक्ट दिया है ना, उसका प्रभाव है ये, जो आपको फिज़िकली यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, ठीक है? तो यहाँ पर
डेफ़िनेटली करियर वाइज़ भी डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। और वहीं आपके हेल्थ की भी बात की जाए तो भई हेल्थ वाइज़ भी यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है जो कि बता रहा है इस महीने ख़ास करके अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं, ठीक है? खुद से ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाना है, ख़ास करके ड्राइव करते समय आपका बिल्कुल फ़ोकस रहना चाहिए, ठीक है? एक्सीडेंट्स वगैरह से बच कर के आपको रहना है, अननेसेसरी किसी भी तरह के क्लैशेज़ में आपको इस समय इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी धार वाली चीज़ से आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है? आग, इलेक्ट्रिसिटी इन सभी चीज़ों से आपको बच कर के रहना है। इसके साथ ही साथ ना मुझे यहाँ पर आई रियली डोंट नो ये किसके साथ इश्यू है मुझे नहीं पता, किसी के गम्स में गरम-ठंडा लगता है यहाँ पर, ठीक है? आपको बोला जा रहा है वो इश्यू इस महीने ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको इसी महीने ले लेना है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। टीथ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, गम से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट इसी मंथ करा लें, अदरवाइज़ वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। इस महीने आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा सँभाल करके चलने की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगी फाइनेंसेस को लेकर के मैं रिवर्स करूँगी अपने इन वर्ड्स को जो मैंने बोला सँभाल करके चलने की ज़रूरत है। कहने का मतलब सँभाल करके क्या चलना है आपको, अब बहुत ज़्यादा ना अ, एक ऐसी एनर्जी में हो खासकर पैसों को लेकर के ना आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मतलब संकीर्ण है, ठीक है? आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, आपका मनी के साथ जो रिलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपको ऐसा लगता है कि मनी बहुत मुश्किल है पानी और टिकती नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा ना सँभाल के रखना चाहिए। ठीक है, ये माइंडसेट भी अच्छा है बट आपके केस में ये माइंडसेट अच्छा नहीं है। जितना आप मनी को लेकर के अपने माइंड में ब्लॉक रखोगे, मतलब जितना डिफ़िकल्ट रखोगे, उतनी ही डिफ़िकल्ट वो आपके पास आएगी। उतनी ही डिफ़िकल्टी से वो आपके पास आएगी। तो मनी के साथ थोड़ा ईज़ी हो जाना, ऐसा अपने आप को एफ़र्मेशन देना कि मनी ईज़िली मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ये बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी के साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव करना, अच्छा करना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप देने से पहले 100 बार सोचते हो, तो वो चीज़ पर भी आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, पैसों को अगर आप ऐसे बाँध के रखोगे ना, तो वो चीज़ आप तक आएगी नहीं। आपको थोड़ा-सा निकालना है, तभी वो चीज़ आप तक आएगी। जो प्रकृति आपको दे रही है, आपको भी उसको देना है प्रकृति को। अगर आप नहीं दोगे, तो वो चीज़ वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, वो ब्लेसिंग वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो पैसों का लेन-देन, आना-जाना करते रहना चाहिए आपको, ठीक है? डोनेशंस कीजिए, अपनों की मदद कीजिए, चाहे छोटे से लेवल पर कीजिए पर अपनों की मदद कीजिए, इस महीने आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जितना भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है? और आपको इस महीने सिर्फ़ एक ही चीज़ सपोर्ट करेगी पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना। जो मैंने आपको रेमेडी आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे दी है, वो रेमेडी ही आपको इस महीने सपोर्ट करने वाली है। आप में से बहुत लोग देखेंगे यहाँ पर जितना नेगेटिव मैंने आपको बताया है क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं निकाले हैं, आपके सामने ही शफलिंग करके कार्ड्स निकले हैं। तो ये जो एनर्जी आई है आप इसको भी ट्रांसम्यूट कर दोगे। अगर आप इस रेमेडी को पूरे फ़ेथ के साथ करना स्टार्ट करोगे, पूरी शिद्दत के साथ करना स्टार्ट करोगे, ऑनेस्ट रहोगे कि डेफ़िनेटली मुझे पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना है, उन वुंड्स को रिलीज़ करना है, ट्रॉमास को रिलीज़ करना है, बिलीव मी इस महीने आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फाइनल कार्ड आपके लिए यहाँ पर यही आया है कि अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। इवन पास्ट में भी बुरी चीज़ों को ही क्यों देखना है, ट्रॉमास को ही क्यों देखना है, वुंड्स को ही क्यों देखना है, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, बुरा किया, उन्हीं चीज़ों को क्यों देखना है। अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। जैसे थॉट्स रखोगे, जैसा सोचोगे, जैसी जैसी ये बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ आप सोचने वाले हो ना, वही चीज़ों को आप प्राप्त करोगे। तो अब
आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। तो अच्छी चीजों को सोचना, अच्छा अपने आप को फील कराना आपके लिए बड़ा अच्छा है। और अच्छा अपने आप को इंसान कब फील कराता है, जब वो अच्छी चीजों के बारे में सोचता है। तो इस महीने जितना आप अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे उतनी ही अच्छी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड में रहेगा। और बेसिकली इस महीने आपके लिए क्या काम कर रहा है, जो आप दोगे वो आप पाओगे। जैसा आपको चाहिए वैसा देना शुरू कर दो। अगर आपको पैसा चाहिए, देना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके खुद के लिए नहीं है और आप देना शुरू कर रहे हो, नहीं। कम से कम 10 रुपए से स्टार्ट करो, 20 रुपए से स्टार्ट करो, 50 रुपए से स्टार्ट करो, देना स्टार्ट करो। हेल्प करना स्टार्ट करो दूसरों की। प्यार चाहते हो, प्यार देना स्टार्ट करो। रिस्पेक्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। जो चाहते हो वो देना स्टार्ट करो। जो दोगे वो चीज आपको वापस मिलेगी। ये आपके ऊपर लागू होगा इस महीने, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वही थॉट भी अगर नेगेटिव में डालोगे तो नेगेटिव पाओगे, पॉजिटिव में डालोगे तो हीलिंग पाओगे, पॉजिटिव पाओगे। तो ये चीज आपको देखनी है। अब लेट्स सी स्पिरिट आपको यहाँ पर क्या कहना चाहती है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज सेजिटेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप दिसंबर मंथ के लिए। पिजन्स को, कबूतरों को, बर्ड्स को दाना देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, ठीक है। उनको दाना दीजिए, ठीक है। ये मंथ आपके लिए रेमेडी एक और है। रेमेडीज हैं आपके लिए, इवन पेट्स के लिए। मतलब जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं ना, कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, आप उनको भी सर्व कीजिए, ठीक है। लोगों के जिस तरह से, जिस हिसाब से, आप जितनी इच्छा के अनुसार, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो जितना डिमांड करें आप उतना दें, नहीं, जितना आप दे सकते हो उतना आप करो। ये चीज आपको बहुत इफेक्ट करेगी, बिलीव मी, आपको खुद को भी पॉजिटिव करेगी ये, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं आप सजिटेरियस को दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। अचीवमेंट, कंप्लीशन, रिवॉर्ड। आपको यहाँ पर स्पिरिट ये बोलना चाहती है आप आगे बढ़ो तो सही, आप ये करो तो सही, आपको वो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आप जो भी आप पाना चाहते हो ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। यहाँ पर फाइनली आप उस नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट करके बाहर आओगे, उस पर विजय हासिल करोगे ही करोगे। और ये इस मंथ के लिए ही है। मैंने बोला ना कि जैसा आप थॉट पैटर्न लाओगे वैसी ही चीज आपको मिलेगी, वैसे ही रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। बट करंटली जो फीलिंग्स है वो अनकंट्रोल्ड है, आपकी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है, उनको ठीक करना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपको यहाँ पर रेमेडीज दी हैं ये आपके लिए रामबाण रहेंगी, मैं आपको बता रही हूँ। आपको प्लीज इन रेमेडीज को अवॉइड मत कीजिएगा। और अगर आपकी आदत है ना बार बार अपने बैंक बैलेंस को देखना, या जहां पर भी आप मनी को सेव करके रखते हो उसको बार बार चेक करना, ये काम मत कीजिए, ठीक है। वो भी लेक माइंडसेट लेकर के आता है, ठीक है। लेट्स सी मून मैजिक से आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है सजिटेरियस। आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ये थॉट आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। अपने मन में ना आपको ये चीज बिठाने की जरूरत है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, बेस्ट पाने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरी जिंदगी और ज्यादा ब्राइट हो रही है, बेटर हो रही है मेरी जिंदगी। इस एफर्मेशन को देना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला है ना कि जो आप सोचोगे, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, वैसी ही चीजों को आप इस महीने अट्रैक्ट करोगे। तो अभी की एनर्जी अच्छी नहीं है, बट अगर आप इन रेमेडीज को करना स्टार्ट कर दोगे तो ये जो एनर्जी है ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं शिव और रेकल से, शिव काली और रेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। माँ बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सैजिटेरियस क्या कहना चाहते हैं आप दिसंबर मंथ के लिए सैजिटेरियस को, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। अगर हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इशू आपको आ रहा है, बिलीव मी, माँ यहाँ पर है
और माँ काली आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको अच्छी लाइफ आपको यहाँ पर दे रही हैं, हेल्दी लाइफ आपको यहाँ पर दे रही हैं। अगर आप आपको अपने को लेकर के या फिर अपने किसी लव्ड वन को लेकर के उनकी हेल्थ की चिंता हो रही है ना आपको, तो माँ आपको कह रही हैं कि डोंट वरी, वहाँ फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर भोले बाबा आपको ये कह रहे हैं जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतनी ही अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पूरी रीडिंग में यहाँ पर बोल चुकी हूँ। तो मैंने आपको बोला कि ये रेमेडी बहुत कारगर रहने वाली है और यहाँ पर माँ और बाबा दोनों ही आए हैं, वो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पॉजिटिविटी का ब्लेसिंग, हेल्थ का ब्लेसिंग। तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए और रेमेडीज को फॉलो कीजिए, आप इस एनर्जी को शिफ्ट कर पाएंगे। तो यस, अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।